बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिल लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व हबीब तबीब नुफूसना अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजदिल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन रहमतन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद ला सियमा ला अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीन या आसूमद्दीन वल ईमान व कलिमतिर रहमान व कैफिलना व मीज़ानिल आमाल व मुक़ल्लिबिल अहवाल व साहिब ज़िल जलाल सालिहिल मोमिनीन व वारिस इल्मिन नबीन वल हाकिम यौमिद्दीन अल मौला रहीम व नबुल अज़ीम अस्सिरातुल मुस्तक़ीम इन्ना लदैना वल अलीयुल हकीम अल मिज़ाक़ु कुल्ल शैइन आसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन अंतल क़ासिम बिस्सविया वल आदिलु बिर्रय्या व अंतल मख़सूस बिइल्मित तंज़ील व हुक्मित तावील औलहु रब्बुल आलमीन। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल मुतहरीन बेजुज़ हुसैन मेरा मलजो पनाही नीस दर नक़ीद मेरा ही इज्तिबाही नीस रहे नजात हुसैन अस्तु
कुश्ती हुसैन बसुए हक में जो दिन रह गुजर के राहीनी क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत। खुदावंद आलम अपने मौजूदमा कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। इस्लाम को बताने के लिए क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू मनवाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया भेजे। हर नबी का यही नारा था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत नूह ने भी तबलीग फरमाई, लेकिन हज़रत नूह की कौम ने इतना हज़रत नूह को सताया कि शिकायत भरी निगाहें हज़रत नूह की आसमान की तरफ उठी, परवरदिगार मेरी उम्मत मुझे बहुत सता रही। तो अल्लाह ने अजाब को नाजिल किया, कहा ऐ नूह अब अजाब आने वाला है, तुम कश्ती बनाओ। हजरत नूह ने कश्ती को बनाया और उस कश्ती में हजरत नूह ने फरमाया कि जो भी इस कश्ती में आके बैठ जाएगा वो बच जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि अगर मेरी कश्ती में कोई सवार नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगा। इस अशरे की ये 5वीं मजलिस है और हमारे मजालिस का उन्वान यही है, इस्लाम और ईमान। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि इस्लाम को बताने के लिए, इस्लाम को समझाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया को भेजा, लेकिन कई नबियों की उम्मतों ने उन्हें सताया, जैसे कि हजरत नूह की उम्मत ने उन्हें सताया। हजरत नूह ने फरमाया कि जो भी मेरी बनाई हुई कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, और जो नहीं सवार होगा उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं है। ज़ौजा नहीं सुनी बात, बेटा नहीं सुना बात। ज़ौजा ने और बेटे ने ये कहा कि हमें ये ऊंचा जो पहाड़ है वो बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया कि नहीं बचा सकता ये पहाड़, इस पहाड़ से ऊंचा पानी आने वाला है। नहीं सुनना था, नहीं सुना ज़ौजा ने और बेटे ने। अब जो चाहने वाले थे हजरत नूह के वो सवार हुए कश्ती में। चरिंद भी आ गए, परिंद भी आ गए, इंसान भी आ गए, कुछ हैवानात भी आ गए,
कुछ मखलूक खुदा भी आ गई। हजरत नूह ने देखा कि गधा भी आ रहा है कश्ती में। फरमाया हजरत नूह ने कि तू मेरी कश्ती में क्यों आया? असल में वो गधा था इब्लीस। इब्लीस गधे की शक्ल में हजरत नूह की कश्ती में आके दाखिल हुआ। जैसे ही हजरत नूह ने पूछा कि तू क्यों दाखिल हुआ, कहा या नबी अल्लाह, आपने ऐलान किया कि जो भी इस कश्ती में आएगा बस वही बचेगा और जो कश्ती से बाहर रहेगा वो नहीं बचेगा। तो मुझे मालूम है आप अल्लाह के नबी है, आपकी बात झूठ नहीं हो सकती। इब्लीस भी जानता था कि अल्लाह के नबी की बात गलत नहीं हो सकती। सलावात भेजिए मोहम्मद। इब्लीस भी जानता था कि अल्लाह के नबी की बात झूठ नहीं हो सकती, लेकिन ज़ौजा नहीं मानी, बेटा नहीं माना। आवाज आई, मूसा ये तुम्हारे अहल से नहीं है, ऐसे बेटे पे लानत करो, ऐसी ज़ौजा पे लानत करो जो नबी की बात ना माने। पानी बढ़ता गया, कश्ती बढ़ती गई। इतना पानी बढ़ गया कि पहाड़ डूबने लगा। बेटा भी डूबा, ज़ौजा भी